ये तो जग जाहिर था कि चाइना के ऊपर अगर प्रतिबंध लगेंगे तो इसका जवाब चाइना देगा, और चाइना ने अभी अमेरिका को जवाब भी दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार डोनाल्ड लू क्यों आ रहे हैं भारत, और भारत के साथ साथ कहां जाने का इनका प्लान है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें वांग यी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। वांग यी किसके साथ बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं NCAFP डेलीगेशन के साथ। ये अमेरिका का डेलीगेशन है जो एक तरफ चाइना पहुंचा हुआ है और चाइना से बातचीत कर रहा है। वांग यी और इस डेलीगेशन के बीच क्या बात हो रही है? ये बात कर रहे हैं कि हम कैसे एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, किस तरीके से एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक तरफ ये बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने यहाँ प्रतिबंध ठोकना शुरू कर दिया है। चाइना ने यहाँ पर जर्मेनियम और गैलियम इन दोनों ही धातुओं के ऊपर बैन लगा दिया है। चाइना ने अनाउंस किया है कि ये टिट फॉर टैट है, जैसा आपने किया है उसी का उत्तर हम आपको दे रहे हैं। और ये दोनों ही चीज किस चीज के लिए चाहिए? ये दोनों ही चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा योगदान है, और जहाँ तक बात है चिप्स बनाने के लिए, तो वहाँ पर भी जर्मेनियम और गैलियम का एक बढ़िया जरूरत बनता है। वैसे कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, और यही यहाँ पर हो भी रहा है। चाइना के साथ कुछ इसी तरीके से अपेक्षा थी कि चाइना कुछ ऐसा ही जवाब देगा, ये हमने आपको कल भी बताया था। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दुनिया में जर्मेनियम जितना भी ज्यादा उपजाया जाता हो उसका 60% जो है वो चाइना ही हासिल करता है। और चाइना के अलावे कनाडा, फिनलैंड, रूस और खुद अमेरिका में भी कुछ हिस्सा होता है। चाइना करीब 43.7 मीट्रिक टन ये जर्मेनियम बेचता है, और करीब 39 मिलियन डॉलर के जर्मेनियम को इसने पिछले साल अमेरिका को खास तौर पर बेचा था। गैलियम जो कि ज्यादातर जिंक और बॉक्साइट के इलाकों में पाया जाता है। दरअसल गैलियम की बात करें तो गैलियम ये एक प्रोसेसिंग के समय निकाले जाने वाला पदार्थ है जिसमें 80% चाइना में ही इसका उत्पादन होता है। मतलब अब चाइना ने बंद कर दिया तो क्या अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी? तो यहाँ पर दिक्कतें होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अमेरिका भी इस चीज को जानता है कि कुछ ऐसा ही कदम उधर से भी उठाया जाएगा। सिर्फ चाइना नहीं, चाइना के अलावे जापान, रूस, साउथ कोरिया भी वो इलाके हैं। जर्मनी और कजाकिस्तान भी वो इलाका है जहां गैलियम का प्रोडक्शन किया जाता है। कनाडा ये जर्मेनियम का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है नॉर्थ अमेरिका में, और हाल के दिनों में इन्होंने अपने आप को बड़ा भी कर लिया है। इन्होंने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक बड़ा प्लान देखने को मिल रहा है, और ये बड़ा प्लान डोनाल्ड लू का दिख रहा है। डोनाल्ड लू यहाँ पर यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। रिपब्लिक इंडिया की इस खबर को देख सकते हैं। डोनाल्ड लू न इधर ही घूमते फिरते रहते हैं। अभी सितंबर महीने में डोनाल्ड लू पहुंचे हुए थे बांग्लादेश, और बांग्लादेश में सारी स्थितियों को जांच रहे थे कि यहाँ पर कैसा चल रहा है और यूनुस यहाँ सत्ता को किस तरीके से संभाले हुए हैं। पर अब बांग्लादेश का विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। भारत में भी संस्थाएं हैं जो ये कह रही हैं कि अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर बात करो, और ये समस्या कितना ज्यादा बढ़ चुका है यूके के पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया जा रहा है। बांग्लादेश में एक अलग ही उथल पुथल मची हुई है। ये भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के इस्लामी दलों के नेता चीन के दौरे पे हैं। ये दौरा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्योते पर हो रहा है। बांग्लादेश से चीन पहुंचे 14 नेताओं के डेलीगेशन में जमाते इस्लामी, खलीफा मूवमेंट, खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर पार्टी जैसे कट्टर दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता हैं। ये प्रतिनिधिमंडल बीते हफ्ते गुरुवार को बीजिंग पहुंचा है। डेलीगेशन में जमाते इस्लामी के सीनियर नेता और पूर्व संसद सदस्य
सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर भी शामिल हैं। कहा जा रहा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लगातार बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टियों के संपर्क में है। विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना सरकार गिरने के बाद CPC बांग्लादेश के सत्ता केंद्रों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। चीन की नजदीकी जमाते इस्लामी से काफी बड़ी है, जो एक कट्टरपंथी संगठन है और भारत विरोध के लिए जाना जाता है। जमात समेत इन दलों पर हालिया समय में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोप भी लगे हैं। बांग्लादेश में मौका तलाश रहा है चाइना, और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि यूनुस सरकार एक दावा कर रही है कि बांग्लादेश में सब ठीक है, बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरीके से सुरक्षित है, हसीना के समय से बेहतर हालात है, ये कहा जा रहा है। वहीं यूके की MP यहाँ यूके में इन मुद्दों को उठा रही है कि बांग्लादेश में जो चीजें चल रही है उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है। बांग्लादेश को लेकर अभी बवाल यहाँ कटना शुरू हुआ है, पर इसी बीच डोनाल्ड लू का जो ये भ्रमण यात्रा निकला है, इस भ्रमण यात्रा के बाद कहा जा रहा है कि आखिरकार क्यों ये यहाँ पर निकल रहे हैं। यहाँ पर डोनाल्ड लू और उनके साथ और भी कई अधिकारी हैं जो पहुँच रहे हैं, भारत से ये बात करने वाले हैं। भारत यहाँ पर हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में जो स्थिति है उसकी भी बात करेगा। इसके अलावे चाइना का जो रोल है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको लेकर भी बात करेगा। यहाँ पर साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं अमेरिका के डोनाल्ड लू, ये भारत, श्रीलंका और नेपाल में 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक रुकेंगे। कहा जा रहा है कि लू यहाँ पर ईस्ट एशियन और पैसिफिक अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं डैनियल के साथ मिलेंगे और इसके बाद US इंडिया ईस्ट एशिया कंसल्टेशन को भी ये मुलाकात करेंगे। ये जो मीटिंग होगी ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है और यहाँ पर इस वक्त भारत बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और बांग्लादेश को लेकर कंसर्न्ड है। बांग्लादेश को लेकर जो कि भारत के राज्य हैं उन्होंने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। बांग्लादेश ने भारत के राजदूत को बुलाया है। बांग्लादेश के लिए देखा जा रहा है कि भारत के जो राज्य हैं वो अब यहाँ एक्शन वाले मोड में आए हैं। इन्होंने वीजा को इस वक्त रोक दिया है। इसके अलावे ये भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश ने अपने कॉन्सुलर सर्विस को भी यहाँ पर बंद कर दिया है। एक के बाद एक चीजें देखने को मिल रही है कि यहाँ गड़बड़ होती जा रही है। US कांग्रेसमैन भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है। वहीं UK ने यहाँ पर यह भी कहा है कि यहाँ पर आतंकी हमला हो सकता है, इसलिए आप यहाँ से अपने लोगों को, अपने नागरिकों को सचेत किया है UK ने और कहा है कि जो कुछ यहाँ चल रहा है उसके अनुसार अब थोड़ा यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। खैर, अब अमेरिका ने इस मुद्दे में क्या कहा है? अमेरिका ने इस मुद्दे में कहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो ह्यूमन राइट्स के इशू हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अब डोनाल्ड लू के आने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं वो देखने वाली बात होंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।